सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 63वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय को हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 81 पर सूत्र 15 समय आत्मत्यागः परत्यागो वा। तो इसमें प्राण संकट की स्थिति में अपने लिए, अपने प्राण संकट में या दूसरे के हो तो अपना त्याग करें या दूसरों से करवा लें, कोई पुण्य फल में कोई भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। तो पर ऐसा लगता है कि एक तरह से ये जो निकृष्ट स्वार्थ है उसकी प्रवृत्ति को द्योतित करेगा यदि हम अपने लिए दूसरे का त्याग करवा लें। अपने लिए दूसरे का त्याग करते हैं तो क्या अंतर है? निकृष्ट स्वार्थ लगता है। परत्याग जो है जी निकृष्ट स्वार्थ है। हाँ। अच्छा, और उत्कृष्ट स्वार्थ अपना त्याग कर दे दूसरे के। इसलिए आत्मत्याग को पहले लिखा है इन्होंने। समय आत्मत्याग परत्याग हुआ। पहले आत्मत्याग लिखा है पहला विकल्प, और दूसरा विकल्प परत्याग भी करें तो कोई बहुत अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये सब चीजें समाज की दृष्टि से देखी जा रही है कि किस व्यक्ति के रहने से समाज का अधिक हित होगा। तो विशिष्ट में आत्मत्याग है वो इसीलिए है कि वो ज्यादा उपयोगी है, समाज के लिए ज्यादा हितकारी होता है, तो उसके लिए अपना त्याग करना चाहिए और हमारा भी पुण्य बन जाएगा। और हीन में पर का त्याग कर देना चाहिए। इसमें आपको स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा। हीने पर त्याग, ये कौन से स्तर का स्वार्थ है? निकृष्ट या उत्कृष्ट? न्यूट्रल बराबर है। हाँ। और विशिष्ट के लिए आत्मत्याग करना ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ त्याग है जी। और हीन के लिए दूसरे का त्याग कर देना, हीन के लिए, हीन दूसरा हीन है हमारे से और उसका त्याग कर देना, पर का त्याग कर देना, सब ठीक लगता ये है। न्यूट्रल है, मतलब सामान्य स्वार्थ है। मतलब अच्छा नहीं लगता जब अपने को बचाए दूसरे को संकट में डाल के, जबकि दोनों सेम स्तर के हैं। नहीं, पहले मैं हीने का बोल रहा हूं, हीने पर त्याग। हीने पर त्याग वो तो आपका प्रश्न है, मैं आगे पीछे का और लेकर के बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। तो हीन में जो पर का त्याग है ये कैसा स्वार्थ है? बुरा ये कैसा नहीं स्वार्थ लग रहा है? वो मेरे को है जी, वो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, इसमें मेरे को बुरा लग रहा है। बराबर वाले में? हाँ जी। तो आप आत्मत्याग कीजिए ना। इसमें ऐसा थोड़ा ना कहा गया है कि आत्मत्याग ही करो जी। आत्मत्याग ही करो। आप आत्मत्याग कर सकते हैं, पहला वो कीजिए, आगे के लिए आपको आवश्यकता ही नहीं है। जब आत्मत्याग कर दिया तो अब परत्याग का अवसर ही नहीं है जी। जब जब सम के साथ में त्याग की बात आएगी तो आत्मत्याग करते रहिए, परत्याग आपको बुरा नहीं लगेगा। आत्मत्याग ये जो कह रहे हैं अंतिम वाक्य जो है, न वैशिष्ट्यम अस्ति पुण्य फल प्राप्त हो, तो उसमें कोई विशिष्टता नहीं है, आप खुद त्याग करो या दूसरे से करवा लो।
जो आपको लगता है कि जो आत्मत्याग करता है उसको, वो विशिष्ट लगता है। वो उसको विशेष होना चाहिए, पुण्य फल मिलना चाहिए। और पर का त्याग कर देता है, इसमें पुण्य नहीं होना चाहिए, पुण्य हो उसमें या पुण्य ना होना हो, ही नहीं चाहिए, पुण्य होना ही नहीं चाहिए। जब हम अपना त्याग करते हैं, जब हम अपना त्याग करते हैं तो पुण्य होता है। जी। जब हम दूसरे का त्याग कर देते हैं तो उसमें कौन सा पुण्य है? समान स्तर वाले में तो कुछ नहीं लगता। समान के विषय में भी, हीन जी। के विषय में भी, अगर आप उस दृष्टि से पुण्य को देखें तो पुण्य या परोपकार, यानी पुण्य तो कब होगा? परोपकार करने पे होगा। अब हमने विशिष्ट में आत्मत्याग किया तब तो हमने परोपकार किया, पुण्य हो गया। समान है और उसमें हमने आत्मत्याग कर दिया तो भी पुण्य हो गया। लेकिन समान है और हमने पर का त्याग कर दिया तो उसमें कौन सा पुण्य है? त्याग तो अपना होता है, पुण्य तो उसमें होता है। और हीन में पर का त्याग कर दिया, इसमें कौन सा पुण्य है? इसमें कौन सा पुण्य है? हीन में पुण्य ही नहीं है। आप उससे जो बात नहीं, कह रही हो, उसमें तो लगता है उससे तो हानि हो रही है। न वैशिष्ट्यम अस्ति पुण्य फल प्राप्त हो, समानता की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें पुण्य होना ही नहीं चाहिए ना। पर के त्याग में क्यों पुण्य होना चाहिए और हीन के त्याग में क्यों पुण्य हो चाहिए? आप उसको न्यूट्रल कह रही हैं, न्यूट्रल क्यों? पर का हमने त्याग किया तो उसमें तो पुण्य नहीं होना चाहिए हमारे को बिल्कुल भी। वो तो यदि हीन व्यक्ति है, हीन से तो उसको तो समाज से उतना लाभ नहीं हो रहा है। उस केस में ठीक है, ठीक है, उसका त्याग करवा लिया। पर जहां दोनों समान स्तर के हैं तो उसमें समाज का, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे वो जीवित रहे, उसमें समाज को क्या हानि हो रही है? बराबर ही तो लाभ होगा समाज का। एक जो छाप पड़ेगी समाज पे, जो एक छाप पड़ेगी कि इसने अपने रक्षा के लिए दूसरे की जान ले ली। नहीं, दूसरे की जान नहीं ले रहा है वो, ये नहीं है, जान लेने की बात नहीं है। प्राण संकट की नहीं, बात हो मान रही क्यों है सकते ना। हैं? प्राण संकट तो वही नहीं, है ना। जान लेना नहीं है उसको, दूसरे के प्राण को ग्रहण नहीं कर रहे हैं हम। वो जो अवसर है जीवन बचाने का, वो हमने अपने लिए काम में ले लिया, उसके लिए नहीं लिया। अच्छा, समान है और उसमें आत्मत्याग अच्छा लग रहा है, जी। आपने आत्मत्याग किया, और दूसरा जो है वो क्या करेगा? जब दोनों समान हैं और आत्मत्याग अच्छा है तो वो दूसरा क्या करेगा? वो क्या करेगा? नहीं, ये उस स्थिति में है जब दूसरे का मुझे नहीं पता कि वो क्या नहीं, करेगा। दोनों हैं, दोनों मुझे सामने हैं, अपने बारे में निर्णय करना। दोनों सामने हैं, एक ही अवसर है, दोनों में से एक ही बच सकता है, समान है। और उसमें से एक ने सोचा, मैंने सोचा कि मैं अपना त्याग कर दूं, और दूसरा सोचा मैं भी अपना त्याग कर दूं। ऐसा तब होगा जब दोनों मिलके सोच रहे हो। दोनों यदि मिलके दोनों सोच मिलके सकते हैं नहीं ना, सोच ऐसी रहे स्थिति आ सकती है ना, ऐसी स्थिति आ सकती है, दोनों त्याग कर रहे हैं। नाव है, एक ही जना उसमें रुक सकता है, जीवित रह सकता है, दो रहेंगे तो डूबेगी, दोनों डूबेंगे। उसके लिए अच्छा है कि एक जना कूद करके बाहर निकल जाए। तो दोनों ने सोचा कि आत्मत्याग करना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है? आत्मत्याग। अब क्या होगा दोनों का? दोनों कूद पड़ेंगे, क्योंकि हमने विकल्प ही नहीं छोड़ा है। और जब समान में हम, एक जना कह रहा है कि मैं आत्मत्याग करूंगा, तो दूसरे को भी तो रुकना पड़ेगा ना, तभी तो आत्मत्याग कहलाएगा हमारा। तो हम अपना आत्मत्याग स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरा हमारा त्याग स्वीकार कर रहा है नहीं, वो भी तो स्थिति देखनी पड़ेगी। उसके बिना तो व्यवहार ही नहीं बनेगा। हम अपना त्याग कर रहे हैं मतलब दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, और उस स्थिति में दूसरा क्या कर रहा है? अपने को बचा रहा है और हमारा त्याग कर रहा है। तो ये तो हमारा त्याग भी तभी सार्थक है जब वो बचे दूसरा। तो उसके मन में ये ग्लानि ना आ जाए कि देखो इसने तो आत्मत्याग कर दिया और मैं तो देखो मैंने तो जीवन ही नहीं त्याग किया, मेरे को कर देना चाहिए था, और वो उसी ग्लानि में देखो मेरे कारण उसकी मृत्यु हो गई। जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना पर के त्याग का, समान में
उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो जो समाज का उपकार करना था वो ना करके ग्लानि से ही ग्रस्त रह जाएगा कि देखो मैंने तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। उसमें कोई ग्लानि लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें परित्याग करना पड़ रहा है तो ग्लानि की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सब में समाज का हित देखा जा रहा है, अपना नहीं देखा जा रहा है। कोई बात नहीं, बराबर है, चाहे वो जिए चाहे मैं जीऊं, एक ही बात है। वो जिएगा, समाज का कल्याण करेगा, मैंने त्याग किया, मेरा पुण्य बन जाएगा, मेरे को अवसर मिल जाएंगे आगे, मैं भी कर लूंगा, मेरे भी कोई हानि नहीं है। और उसने अगर दांव पहले लगा दिया, त्याग कर दिया, और मैं जीवित हूं तो मैं अब काम करूंगा अच्छा, वर्तमान जो जीवन है उससे समाज का अच्छा काम करूंगा, और जो गया है उसको पुण्य मिलेगा और उसको फिर आगे अवसर मिल जाएगा। तो ना उधर चिंता है ना इधर चिंता है। ये तब तो सही है जी जब दोनों मिल के सोच रहे हैं, दोनों एक ही सिचुएशन में हाँ है, एक ही मानसिक स्थिति है हाँ एकदम से, और दोनों को पता है कि क्या होने वाला है। हाँ। यदि दोनों को नहीं पता, एक को पता है, और उस समय मैं ऐसा करूं कि मैं दूसरे के प्राण संकट में डाल दूं, तब क्या होगा? मत डालिए ना, वो तो पहले बोल ही दिया, आत्मत्याग का है, आत्मत्याग कीजिए, इसीलिए तो पहले लिखा है आत्मत्याग को। ये तो कोई अल्पाच्यतरम वाली तो कोई बात है नहीं, बराबर ही है तो कि भाई इसको पहले दे दिया हो या कोई। लेकिन अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति, हालांकि समास नहीं है लेकिन फिर भी पहले इसको पढ़ा गया है तो प्रथम विकल्प ये कह रहे हैं, इतना तो अंतर आएगा ही, आत्मत्याग कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, और कोई पूछिए। आचार्य जी 7-2-26 में जो समवाय संबंध के, किसमें? 7-2-26 उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में देखिए, जो समवाय संबंध के विषय में बताया है कि अयुत सिद्धों में ही समवाय संबंध होता है। तो इसमें बताया कि ऐसे केवल 5 जोड़े हैं जिनमें ये समवाय संबंध पाया जाता है, जैसे कि द्रव्य गुण और अवयव अवयवी। तो एक अंतिम जो बताया है अंत्य नित्य द्रव्य विशेष, ये समझ नहीं आया। अंत्य नित्य द्रव्य विशेष, हाँ ये जो जोड़ा है जो बताया समवाय संबंध जिसमें होता है, हाँ। तो इसमें जो अंत्य नित्य द्रव्य है वो क्या है और विशेष क्या है, दोनों का क्या संबंध है? तो इसमें जो अंत्य नित्य विशेष का कहा है, अंत्य नित्य द्रव्य और उसका और उसके साथ जुड़ा है विशेष, ये समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध को बताते हुए इन्होंने ये बताया कि कहीं तो कारण कार्य संबंध रहता है, कारण कार्य संबंध जहां नहीं रहता है उसको ये कहना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, देखिए कि केवल ऐसे 5 जोड़े हैं जिनका परस्पर समवाय संबंध रहता है, द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म और अवयव अभी, ये 3 जोड़े हैं। तो सूत्र के कार्य कारण पद से प्राय इन तीनों का ग्रहण होता है, ये कार्य कारण के रूप में रह सकते हैं। अब प्राय इसलिए कहा गया, कतिपय द्रव्याश्रित गुण नित्य होते हैं, द्रव्य में आश्रित गुण अनित्य होते हैं, इस रूप में कारण कार्य संबंध होता है। लेकिन जो द्रव्य में नित्य द्रव्य में नित्य गुण रहते हैं उनमें परस्पर कारण कार्य संबंध नहीं रहता है, लेकिन समवाय संबंध तो फिर भी रहता है। तो उनका द्रव्य के साथ कार्य कारण भाव नहीं होता, केवल आश्रय आश्रित भाव अथवा आधार आदेय भाव रहता है। ठीक है। अन्य जो 2 जोड़े हैं वो ये हैं, व्यक्ति जाति और अनित्य द्रव्य, अंत्य नित्य द्रव्य और विशेष। तो व्यक्ति में जाति आश्रित है, तो इसलिए व्यक्ति और जाति ये समवाय संबंध से रहते हैं, व्यक्ति होता है तो जाति भी वहां पर होती है। और अंत्य नित्य द्रव्य का विशेष के साथ में समवाय संबंध है। अंत्य का मतलब है बिल्कुल अंतिम, नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य जो और किसी से नहीं बना है, सदा से है, वो जो बिल्कुल अंतिम वाला है, सबसे सूक्ष्म छोटा, उसमें जो विशेष है। तो इसलिए इन्होंने अंत्य नित्य द्रव्य के कोष्टक में लिखा है परमाणु, उसमें विशेष। यहां भी कार्य कारण भाव नहीं है, परंतु इनका संबंध समवाय है। तो ये जो परमाणु होते हैं, अंत्य नित्य द्रव्य परमाणु को कहा जड़ पदार्थों में, और ये विशेष होते हैं। विशेष की दृष्टि से हो गया कि पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, आग्नेय परमाणु, वायव्य परमाणु, इस रूप में ये विशेष होते हैं। इनमें जो ये विशेष है उसका
अंत्य नित्य द्रव्य के साथ में समवाय संबंध है। समवाय संबंध से उसमें विशेषता रहती है। इसी बारे में पृष्ठ 58 पर भी लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है कि जहाँ कार्य परंपरा का अंत हो जाता है, तो हाँ। कार्य परंपरा तो यहाँ से शुरू होती है। शुरू होती है मतलब कोई बात नहीं, ये कार्य परंपरा का जहां अंत हो जाता है। पृष्ठ 58 पर ये लिखा हुआ है। पृष्ठ 58। हाँ, इसमें कार्य परंपरा का जहां अंत हो जाता है वे परमाणु हैं। छह पदार्थों में जिस विशेष नामक पदार्थ की गणना की गई वे विशेष पदार्थ केवल नित्य परमाणुओं में रहते हैं। कार्य परंपरा का जहां अंत हो जाता है, ठीक है, आपका कहना है कि कार्य परंपरा का प्रारंभ होता है वहां से। इसको उल्टा देखना पड़ेगा। इन्होंने जो लिखा है, कार्य है उसका जो कारण है, वो कारण भी यदि कार्य है तो उसका जो कारण है, ऐसे पीछे जाकर के देखना पड़ेगा। जहां पर कार्य परंपरा नहीं होती तो परमाणु में कार्य परंपरा नहीं है, अर्थात परमाणु कार्य नहीं है। इस दृष्टि से इनका कथन समझना चाहिए। ठीक है। अंत्य नित्य द्रव्य है, परमाणु अंतिम नित्य द्रव्य है, सबसे छोटा नित्य द्रव्य है। और उसमें जो विशेष है, उस विशेष का उसके साथ में समवाय संबंध है। कारण कार्य भाव नहीं है इनमें, समवाय संबंध है। हो गया? पूछिए, नहीं जो स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछिए। आप कह रहे हैं कि कार्य कारण संबंध नहीं है, तो जब जैसे तंतु और विशेष में और अंत्य नित्य द्रव्य, देखिए विशेष इसमें रहता है, विशेष कहां रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा। तो इनमें आपस में कारण कार्य संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे कोई अवयवी अनेक अवयवों से मिलकर बनता है, हाँ। तो अवयव कारण है और अवयवी कार्य है। हाँ। तो कार्य कारण संबंध हो गया उनमें। हाँ। तो इस अंत्य नित्य द्रव्य और विशेष को भी तो उसी कैटेगरी में लिया गया है ना? किस कैटेगरी में? इसमें जो ये 5 जोड़े हैं समवाय संबंध जिनमें होता है। हाँ। तो फिर समवाय संबंध और कार्य कारण संबंध में अंतर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि समवाय संबंध के 5 जोड़े बनते हैं, उसमें से 3 जोड़े ऐसे हैं जिसमें कार्य कारण संबंध भी रहता है। 2 जोड़े ऐसे हैं समवाय संबंध के जिनमें कारण कार्य संबंध नहीं रहता है। इस तरह से अंतर किया है। तो कुछ जगह कारण कार्य संबंध है, कुछ जगह नहीं है। जैसे द्रव्य और गुण में, द्रव्य और कर्म में, अवयव और अवयवी में, इनमें परस्पर कारण कार्य संबंध है। लेकिन इन 2 के अंदर, जैसे व्यक्ति और जाति, व्यक्ति और जाति में कारण कार्य संबंध नहीं है आपस में, ऐसे ही अंत्य नित्य द्रव्य और विशेष में कारण कार्य संबंध नहीं है। स्पष्टता के लिए किया जा रहा है कि समवाय संबंध जिनके बीच में होता है वो सब एक जैसे नहीं होते। समवाय संबंध वाले, एक जगह हमने समवाय संबंध जिनमें देखा उनमें कारण कार्य संबंध भी देख लिया, तो हम सोचने लगे कि जहां जहां समवाय संबंध होता है वहां वहां परस्पर कारण कार्य संबंध भी होता है। ऐसा कोई ना सोच ले। उसकी स्पष्टीकरण के लिए कि 3 समवाय संबंधों में, 3 तरह के समवाय संबंधों में कारण कार्य भी भाव भी रहता है और 2 प्रकार के समवाय संबंध में कारण कार्य भाव नहीं रहता है। स्पष्टता के लिए लिखा है। तो आगे का पाठ देखिए। वैशेषिक दर्शन का 8वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 106। आठवें अध्याय का प्रथम आनिक। परत्वापरत्वे परीक्षिते, परत्व और अपरत्व की परीक्षा विवरण पीछे कर दिया गया। क्रमानुरोधेन बुद्धिरिदानीम परीक्षते, अब क्रम से वहां गुणों में परत्व अपरत्व और बुद्धि यानी ज्ञान और क्रम प्राप्त बुद्धि की यहां पर परीक्षा की जाती है, यानी उसका वर्णन किया जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम अत्र दर्शने अनर्थांतरम,
बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान। ये यहां पर इस दर्शन में और में ये अर्थांतर है, अनर्थांतर है। अनर्थांतर का मतलब ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही चीज है, चाहे ज्ञान कहें चाहे बुद्धि कहें। यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान है। बुद्धि एक द्रव्य भी होता है, इंद्रिय उपकरण होता है, वो अलग होता है। या बुद्धि का मतलब इंद्रिय रूपी जो बुद्धि है, करण है, वो नहीं कहा जा रहा है। या बुद्धि का मतलब ज्ञान कहा जा रहा है। तो ज्ञानम अत्र दर्शने अनर्थांतरम तस्मात् सूत्रे ज्ञान शब्द उपात्तः तत्परीक्षणाय। इसलिए यहां सूत्र में ज्ञान शब्द ग्रहण किया गया है और उसकी परीक्षा के लिए आगे चर्चा चलेगी। तो पहला सूत्र है द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। द्रव्यों में या द्रव्यों के विषय में ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, उसकी व्याख्या कर दी गई है कि द्रव्यों का ज्ञान कैसे कैसे होता है, जानने की क्या प्रक्रिया है, किसे द्रव्य कहेंगे, ये सारा ज्ञान द्रव्य से संबंधित वो कह दिया गया है। उसको खोल के बता रहे हैं भाष्य में, पृथ्व्यादिषु मन पर्यंतेषु समस्त द्रव्येषु। तो पृथ्वी से लेकर के मन तक सभी द्रव्यों में ज्ञानम, ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है उसको खोल रहे हैं। प्रात्यक्षिकम आनुमानिकंच ज्ञानम व्याख्यातम वर्णितम। तो प्रात्यक्षिक, प्रत्यक्ष होने वाला ज्ञान, और अनुमानिक, अनुमान से होने वाला ज्ञान, वो दोनों कह दिए गए हैं, वर्णित किए गए। तो ज्ञान मतलब तो प्रत्यक्ष या अनुमान, दोनों तरह का पीछे कह दिया गया है। तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तु। अब ये व्याख्याकार बता रहे हैं कि पीछे द्रव्यों के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान कहां पर कहा गया, वो उदाहरण के रूप में सूत्र दे रहे हैं। तो तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तो महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच उपलब्धि। उपलब्धि यानी ये प्रत्यक्ष ज्ञान, रूप की उपलब्धि। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, तो उसके लिए वहां पर ये चौथे अध्याय के प्रथम आने का छठा सूत्र दिया। तो महति, महत परिमाण वाला होना चाहिए और अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, उसमें और रूप गुण भी होना चाहिए, तो उपलब्धि होती है, यानी नेत्र से उपलब्धि होती है, नेत्र से उसका ज्ञान होता है। दूसरा सूत्र दिया, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये 4 गुण बताए थे। फिर आगे कहा रूप रस स्पर्शवत्य आपह, रूप रस स्पर्श वाला जल होता है 3 गुण, और तेजो रूप स्पर्शवत, रूप और स्पर्श गुण वाला तेज होता है। इस प्रकार से ये जो चीजें बताई गई, ये द्रव्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताई गई। एतानी प्रत्यक्ष ज्ञानकानी द्रव्याणी, ये ऐसे द्रव्य हैं जिनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय गम्य है। तो द्रव्यों के ज्ञान के बारे में बताया गया, द्रव्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताया गया। ये सूत्र हमारे को स्मरण कराने के लिए, केवल बताने के लिए, संकेत के लिए इन्होंने लिखे हैं। आगे अथ आनुमानिकम ज्ञानम खलु, और अनुमानिक ज्ञान भी कहा गया, उसके लिए सूत्र दे रहे हैं स्पर्शवान वायु। वायु जो है वो स्पर्श गुण वाला है। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर के इन्होंने कहा था, जिनमें रूप गुण होता है उनके लिए कहा गया था, क्योंकि अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके अंदर रूप गुण होता है, वायु में रूप गुण नहीं होता है, इसलिए इसको अनुमानिक ज्ञान वाला कहा इन्होंने। तो स्पर्शवान वायु एक। आगे कहा शब्दलिंग आकाश, आकाश शब्द के चिन्ह वाला होता है, शब्द से उसका पता लगता है। शब्द परिशेषात लिंगम आकाशस्य, शब्द जो है परिशेष न्याय से आकाश का लिंग होता है, और किसी का नहीं है, तो एक ही महाभूत बचा है आकाश, तो वो आकाश का लिंग माना जाता है। वायवाकाशौ तो आनुमानिक ज्ञान साध्यौ, वायु और आकाश ये अनुमानिक ज्ञान से सिद्ध होने वाले हैं। तो पृथ्वी, जल और अग्नि तो प्रात्यक्षिक ज्ञान से सिद्ध होते हैं, ये तीनों द्रव्य हैं, और वायु आकाश भी द्रव्य हैं, लेकिन अनुमानिक ज्ञान से सिद्ध होते हैं। इसमें तथा इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, इंद्रिय उनके अर्थ की प्रसिद्धि इंद्रिय और अर्थ से भिन्न अन्य वस्तु की के जनाने में कारण होती है। ये अर्थांतर है आत्मा, इंद्रिय और अर्थ से भिन्न तत्व की जो प्रतीति होती है वो आत्मा की प्रतीति, उसमें ये हेतु दिया गया है। देखिए आगे,
आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात निष्पत्यते तद अन्यत। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वो इससे भिन्न होता है, ज्ञान के लिए कहा जा रहा है। आगे आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञान से भावो भावाश्च मनसोलिंगम। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना, कभी होना और कभी नहीं होना, ये मन का लिंग है, ये भी अनुमानिक है, ये भी अनुमानिक ज्ञान है। तो इस प्रकार इंद्रियाणाम भोग करणत्वम, इंद्रियों का भोग करणत्व यानी वो भोग के करण है, साधन है, इंद्रियां भोग की साधन है ये। अर्थानाम च भोग भावो, और जो अर्थ हैं वस्तुएं हैं वो भोग के रूप में है। अतः इंद्रियर अर्थ ज्ञानम, और इंद्रियों के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। तो आत्मनिष्ठत्वात् आत्मनो ज्ञानाय लिंगानी, ये आत्मा में निष्ठित होने से, आत्मा में स्थित होने से आत्मा के ज्ञान में चिन्ह बनते हैं, लिंग बनते हैं। तस्मात् एतानी लैंगिकानी ज्ञानानी, इसलिए ये जितने भी ज्ञान है ये लैंगिक है यानी आनुमानिक है। ज्ञान से साधनम मनः तेन संयुक्तेन मनसा आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे भवति ज्ञानम। तो ज्ञान से साधनम मनः, मन ज्ञान का साधन है, एक बात कही। और तेन संयुक्तेन, उस मन से संयुक्त होकर के, तेन संयुक्तेन मनसा, उस संयुक्त मन से आत्मा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भवति ज्ञानम, ज्ञान होता है। नान्यथा इति, उसके बिना नहीं होता है। तस्य ज्ञान कारणत्वाद, उसके मन के ज्ञान का ज्ञान करणत्वात्, ज्ञान का करण होने से, साधन होने से। इति ज्ञानम लैंगिकम, इस प्रकार का जो ये ज्ञान पीछे बताया गया वो लैंगिक यानी अनुमानिक ज्ञान था। तो पहले सूत्र में इन्होंने कहा द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, द्रव्य के विषय में ज्ञान होता है, ये हम पहले कह चुके हैं, वो प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमानिक हो, बहुत तरह से कह दिया। यहां कुछ सूत्र इन्होंने उदाहरण के लिए कहे। आगे अतएव, इसी कारण से दूसरा सूत्र कहते हैं तत्रात्मा मनश्च अप्रत्यक्षे, आत्मा और मन ये दोनों अप्रत्यक्ष है, इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। अप्रत्यक्ष से मतलब है यहां रूप प्रत्यक्ष, इंद्रिय गम्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनका प्रत्यक्ष होता है वो अलग स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे होता है, लेकिन जो स्थूल प्रत्यक्ष है वो इन दोनों का नहीं होता है। आत्मा मनश्च अप्रत्यक्ष। न्याय में जिस तरह से इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम में इंद्रियों के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है, उस दृष्टि से अगर समाधि की दृष्टि से आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार ये बात हो, वहां पर वो प्रत्यक्ष माना जाएगा, लेकिन वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, वो प्रत्यक्ष की अलग परिभाषा है। यहां जिस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है वो इंद्रिय गम्य स्थूल प्रत्यक्ष की बात है, उस दृष्टि से आत्मा और मन अप्रत्यक्ष है। भाष्य तत्र द्रव्येषु खलु आत्मा, इन द्रव्यों में आत्मा मनश्च और मन अप्रत्यक्षे, अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष होते हैं का क्या मतलब हुआ? लैंगिक ज्ञान के द्रव्य ये लिंग ज्ञान से होते हैं, ऐसे द्रव्य हैं जिनका ज्ञान लिंग से होता है, यानी अनुमानिक, अनुमान से इनका ज्ञान होता है। चकारो अर्थ प्रकारार्थ, प्रकारार्थ कहा तो तत्रात्मा मनः च, ये जो च है इसको ये प्रकार के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि अगर केवल दो को ही लेंगे तो यूं लगेगा कि आत्मा और मन ये ही दो ऐसे हैं जो कि अनुमानिक हैं, बाकी सब तो प्रत्यक्ष गम्य है। तो चकार को ये उन्होंने प्रकार के रूप में लिया, जैसे आत्मा और मन अप्रत्यक्ष हैं ऐसे ही और भी कुछ चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष हैं। चकारो अत्र प्रकारार्थकः। लैंगिक ज्ञानवंत आकाशादयश्च निरवयवः पदार्था सन्ति। आकाश आदि जो निरवय पदार्थ हैं वो भी लैंगिक ज्ञान वाले हैं, यानी उनका ज्ञान भी अनुमान से होता है। आगे तच्च ज्ञानम कथम निष्पद्यते, ये ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? इति स्मार्यते, इसको स्मरण कराया जाता है। तो तीसरा सूत्र कहा ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि रुक्तः। ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि रुक्तः, ये जो पीछे ज्ञान का निर्देश किया इन सूत्रों में, ये ऐसे हैं, तो बोले उसी ज्ञान के निर्देश से ज्ञान की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति की विधि भी कह दी गई है, उसको केवल स्मरण कराया जा रहा है, कोई अलग से यहां पर प्रक्रिया नहीं बताई जा रही। भाष्य
प्रात्यक्षिक ज्ञानस्य लैंगिक ज्ञानस्य च निर्देशे निर्देशन प्रकरणे। ज्ञान निर्देश में ज्ञान में दोनों को ले लिया, प्रात्यक्षिक ज्ञानस्य लैंगिक ज्ञानस्य, अनुमानिक और प्रात्यक्षिक दोनों ज्ञानों का निर्देश है। निर्देशों को खोल दिया इन्होंने निर्देशन प्रकरण, निर्देश के प्रकरण में, पीछे जो उनका विवरण किया गया उसी प्रकरण में। ज्ञान निष्पत्ति विधि रुक्त, ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्ति विधि। ज्ञान की, ज्ञान का पहले एक अर्थ लिया, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति की विधि कह दी गई है। वो कौन सी है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि कह दी गई है। और अनुमान ज्ञान से दूसरा जो ज्ञान का प्रकार है अनुमान ज्ञान, उसमें लिंग दर्शन विधि तत्रोक्त तत्रैव, तो उसमें अनुमान ज्ञान में लिंग दर्शन की विधि, मतलब उसका जो हेतु है लिंग है उसके दर्शन से ऐसी वो विधि वहां पर कह दी गई है, कैसे करते हैं। तो तत्रैव 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 ज्ञेयम, ये अध्याय कर लेंगे, उनको उसको वहीं पर ही जान लेना चाहिए, यहां उसके बारे में नहीं बताएंगे। ज्ञान इन द्रव्यों का होता है, तो ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो भी हमने वहीं कह दी, प्रत्यक्ष ज्ञान की भी और अनुमान ज्ञान की भी। तो द्रव्यों का ज्ञान ये हो गया। अब आगे कहते हैं द्रव्याणाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य गुण कर्मणाम ज्ञानम कथम भवति इत्युच्यते। तो द्रव्यों के ज्ञान का प्रकार कहने के बाद में गुण और कर्म का ज्ञान कैसे होता है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो जैसे इन्होंने पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म ये तीन चीजें की, इनको अर्थ शब्द से कहा, तो द्रव्य का ज्ञान कैसे होता है, फिर गुण और कर्म का ज्ञान कैसे होता है उसको यहां सूत्र में बता रहे हैं। द्रव्य का ज्ञान हम कैसे करते हैं और गुण और कर्म का ज्ञान कैसे करते हैं, उसमें कुछ भिन्नता को देखते हुए द्रव्य की प्रधानता यहां पर बताई जा रही है। चौथा सूत्र है गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेर द्रव्यम कारणम। जब हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, तो इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष होता है, वो अर्थ में गुण और कर्म भी होते हैं। गुण और कर्म के साथ जो कि सन्निकृष्ट है, हमारे निकट है, सन्निकृष्ट गुण कर्म के होने पर ज्ञान की जो निष्पत्ति होती है, ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, उसमें द्रव्यम कारणम, द्रव्य ही कारण होता है। गुण और कर्म की जिस समय हमें अनुभूति होती है, गुण और कर्म का जब ज्ञान होता है उसमें द्रव्य भी कारण होता है साथ। बिना द्रव्य के चूंकि गुण और कर्म रहते ही नहीं है, इसलिए अकेले गुण और कर्म का ज्ञान नहीं होता, उसके वो द्रव्य सहित ही हमारे को ज्ञान होता है, द्रव्य उसमें कारण है। भाष्य देखिए, इंद्रिय गुणाः रूपादय, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के साथ साथ गुणाः गुण कौन से हैं? तो रूपादय है, उदाहरण दे दिया। कर्माणि च, और कर्म कौन से हैं? तो उत्क्षेपण आदि सन्निकृष्यन्ते, उत्क्षेपण आदि का सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रियों के साथ में गुण और कर्म का जब सन्निकर्ष होता है, तेषु सन्निकृष्टेषु, उनके सन्निकृष्ट होने पर, सन्निकृष्टेषु को खोल दिया, संबद्धेषु संबद्ध होने पर उनसे, उसी को खोल दिया संयुक्तेषु संयुक्त होने पर, ज्ञान से, ज्ञान का, किसके ज्ञान का? तो तत्त ज्ञान से निष्पत्तिर भवति आत्मनि, उसके ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और कहां होती है? वो आत्मा में होती है, क्योंकि आत्मा को ही बोध होता है। तो द्रव्य को छोड़ दीजिए, गुण और कर्म से सन्निकर्ष होने पर उन गुण और कर्मों का ज्ञान आत्मा में होता है। तज्ज्ञान निष्पत्ति है कारणं द्रव्यम अस्ति, ये जो ज्ञान होता है गुण और कर्म का, उसमें भी द्रव्य कारण होता है। यद्यपि हम ज्ञान गुण और कर्म का कर रहे हैं, लेकिन उसमें आश्रय द्रव्य रहता है, द्रव्य कारण बनता है। क्यों होता है? ये तो ही गुण कर्मणि न स्वतंत्र स्तः, गुण और कर्म स्वतंत्र रहते ही नहीं है। तयोर द्रव्याश्रितत्वात्, क्यों स्वतंत्र नहीं रहते हैं? क्योंकि ये दोनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्यनिष्ठे ही गुण कर्मणि सन्निकृष्यते, गुण और कर्म द्रव्यनिष्ठ होते हुए इंद्रियों से सन्निकर्ष को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों का गुण और कर्म से जब सन्निकर्ष होता है तो वो गुण और कर्म द्रव्य में रहते हुए ही इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, होते ही नहीं है। तस्मात् तयोर ज्ञानम द्रव्याश्रितम, इसलिए गुण और कर्म का जो ज्ञान होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है। ये तो द्रव्यम तयो समवायी कारणम, क्योंकि द्रव्य इन दोनों का समवायी कारण होता है। तत् द्रव्य तयो समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात् गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरता,
चूंकि द्रव्य में ये दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, इसलिए गुण और कर्म द्रव्य का कभी भी व्यभिचार नहीं करते। यानी गुण और कर्म द्रव्य को कभी नहीं छोड़ते, जब भी मिलेंगे ये द्रव्य में ही मिलेंगे। तो ज्ञान के संदर्भ में इन्होंने द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन के बारे में बताया। आगे देखिए, द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थपदवाच्यानाम, अर्थ इस शब्द से जिनको कहा गया है, इसमें शास्त्र में अर्थ शब्द से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण होता है। एक इसकी पारिभाषिक संज्ञा है, अर्थ मतलब द्रव्य गुण कर्म। तो अर्थ पद से कहे जाने वाले द्रव्य गुण कर्मों का ज्ञानम प्रदर्श्य, ज्ञान बता करके, सामान्य विशेषयो कथम ज्ञानम भवति इत्यपि उच्यते, सामान्य और विशेष में ज्ञान कैसे होता है उसको भी कहा जा रहा है। तो द्रव्य गुण कर्म के बाद में सामान्य और विशेष यथा प्राप्त पदार्थ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पांचवा सूत्र, सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषाभावात् तथा एवं ज्ञानम, सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होता है। जैसे गुण में गुण का अभाव होता है, कर्म में कर्म का अभाव होता है, ऐसे सामान्य में सामान्य का अभाव होता है और विशेष में विशेष का अभाव होता है। सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष नहीं रहते हैं। तो सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषाभावात् तथा एवं ज्ञानम, उनका सामान्य और विशेष का ज्ञान कैसे होता है? ये तथा एवं से दो तरह से कहते हैं, उस द्रव्य से ही ज्ञान होता है। सामान्य विशेष भी द्रव्याश्रित ही होते हैं, इसलिए द्रव्य के आधार पर ही इनका ज्ञान होता है। एक तो ये बात है, और दूसरा तथा एवं का मतलब सामान्य और विशेष से ही उनका ज्ञान होता है। ये भी एक इसका अर्थ लिया जाता है। सामान्य का ज्ञान सामान्य से, विशेष का ज्ञान विशेष से होता है। सामान्य में विशेष नहीं रहता और विशेष में सामान्य नहीं रहता है। एक और सामान्य में सामान्य नहीं रहता, विशेष में विशेष नहीं रहता है। भाष्य देखिए, सामान्य सूत्र में जो सामान्य शब्द है उसका अर्थ ये कर रहे हैं सामान्य, अर्थात पर सामान्य, पर सामान्य में जो अंतिम सामान्य है, जो कभी भी विशेष नहीं होता है, वो कौन है? तो पर सामान्य सत्तायाम, सत्ता में, पीछे विषय आ चुका है। सत्ता जो है वो विद्यमानता, ये पर सामान्य है। कोई भी चीज हो उसकी सत्ता विद्यमानता है, वो विद्यमानता सत्ता वो बिल्कुल समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। और पृथ्वी आदिशु रूपादिशु उत्क्षेपणादिशु विशेषेशु, और पृथ्वी आदियों में, रूपादिशु रूपादियों में, और उत्क्षेपण आदि में। पृथ्वी आदि ये द्रव्य का उदाहरण दे दिया, रूपादि ये गुण का उदाहरण दे दिया, और उत्क्षेपण आदि में यहां कर्म का दे दिया। इन विशेषों में खलु अंत्य विशेषेषु ज्ञानमता, इन अंत्य विशेषों में जो ज्ञान होता है, अंत्य विशेष मतलब इसके आगे फिर कोई तत्वांतर नहीं होता, वो जैसे अंत में बन गए वो बन गए। तो द्रव्य गुण कर्म जो भी विशेष रूप में है, जो अंत्य विशेष है, उनमें भी जो ज्ञान होता है, तो सामान्य की दृष्टि से तो पर सामान्य यानी सत्ता, और विशेष की दृष्टि से जो अंत्य विशेष है उन सब का ग्रहण किया। इनमें तथा एवं, तथा एवं को खोल रहे हैं, सामान्य तो विशेषतश्च, सामान्य से और विशेष से। इसी को खोल रहे हैं तत्स्वरूपतः स्वतः एवं, उनका अपना जो स्वरूप है उससे अपने आप ही, मतलब सामान्य का सामान्य से, विशेष का विशेष से, उसी से ही ज्ञान होता है। तो तथा एवं सामान्य तो विशेषतश्च तत्स्वरूपतः स्वतः एवं भवति तदधीनम एवं तयोर ज्ञानम, उनका ज्ञान उसी पर निर्भर करता है। तो तदधीन का यहां जो अर्थ किया ब्रह्ममुनि जी में, सामान्य और विशेष के आधारित ही उनका ज्ञान होता है। इसमें द्रव्याश्रित भी कहते हैं, जैसा कि उदयवीर जी ने अर्थ किया है कि इनका ज्ञान भी द्रव्य घटित सन्निकर्ष से ही होता है, द्रव्य से युक्त होते हुए ही। यथा, क्यों ऐसा? सामान्य विशेषाभावात् द्रव्य गुण कर्मणाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षो भवति। द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा सामान्य और विशेष के ज्ञान में भेद बता रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान तो सामान्य और विशेष के आधार पर होता है, सामान्य और विशेष की अपेक्षा रखता है कि कोई भी द्रव्य है तो ये दो द्रव्य समान है, ये दो परस्पर समान है, ये इससे विशेष है। तो किसी भी द्रव्य का ज्ञान जब अपेक्षा से युक्त होता है तो सामान्य और विशेष से युक्त होता है। तो द्रव्य भी हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, इनके ज्ञान में अन्यों की अपेक्षा होते हुए सामान्य विशेष का ज्ञान जुड़ा हुआ रहता है, यानी सामान्य विशेष से इनका ज्ञान होता है।
उसको इन्होंने कहा द्रव्य गुण कर्मणाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवती। क्यों होता है ऐसा? तेषु सामान्य विशेष लक्ष्य थे, क्योंकि उनमें सामान्य और विशेष लक्षित होते हैं, संकेतित होते हैं। देखो ये इससे समान है, ये इससे विशेष है, द्रव्य गुण कर्म तीनों में। परंतु सामान्य, लेकिन सामान्य में उसको, सामान्य को ये खोल रहे हैं नितांत सामान्य, बिल्कुल सामान्य है, उसी को खोल दिया पर सामान्य। पर सामान्य में उसी को खोल दिया सत्तायाम सामान्यम नास्ति, उसमें कोई सामान्य ही नहीं है। सामान्य में सामान्य क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको हम सामान्य कह रहे हैं, यदि उस जैसा कोई और हो, कम से कम एक और हो, तब तो कह सकते हैं ये दोनों फिर समान है। जैसे गाय है, अब गाय जैसी और कई गाय हैं तो हम कह सकते हैं गोत्र तो सामान्य है इनमें। सामान्य का व्यवहार कब होता है? जब अनेक होते हैं, जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये ऐसा ये ऐसा ही। तो जो सत्ता है पर सामान्य है, उसके बराबर में और कोई है ही नहीं, इसलिए वो पर सामान्य है, अंतिम सामान्य है, सत्ता सामान्य। तो उसमें सत्तायाम सामान्यम नास्ति, उसमें सामान्य नहीं होता। तथा विशेषे अंत्य विशेषे विशेषो नास्ति, और जो अंत्य विशेष होता है, अंत वाला, उसमें विशेष नहीं होता है। और उसमें भी कोई और विशेष हो, बस वो तो विशेष हो गया, बस वही विशेष है। अब यद्यपि यहां इन्होंने पर सामान्य और अंत्य विशेष का कहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बिल्कुल जो बीच वाले सामान्य और विशेष हैं, उनमें भी सामान्य और विशेष नहीं रहते। जो अन्य सामान्य विशेष हैं बीच वाले, उनमें भी सामान्य में सामान्य और विशेष में विशेष नहीं रहता है। आगे सामान्यम पर सामान्यम सत्तातु सामान्य रूपेण एवं अवतिष्ठते। जो पर सामान्य ये सत्ता है वो समान रूप से रहती है, यहां भी वही, वहां भी वैसी, वहां भी वैसी। सत्ता मतलब सत्ता, न पुनर्विशिष्यते, उसमें कुछ विशेषता नहीं होती है। अथच विशेषो अंत्य विशेषो, और जो अंत्य विशेष होता है वो तो बस विशेष ही होता है, न समीक्रियते, उसको उसमें सामान्य नहीं रह सकता, उस जैसा और कोई नहीं होता है। तस्मात् सामान्यम विशेषश्च स्वरूपता एवं ज्ञायते, सामान्य विशेष का ज्ञान उनके अपने स्वरूप से होता है। यह पूर्ण विराम है। शंकर मिश्रादि भी असंबद्धम व्याख्यातम सूत्रम, सामान्य इस सूत्र को शंकर मिश्रादि ने ठीक तरह से नहीं खोला है। तत्र सामान्य विशेषाभावात वचनस्य अचरितार्थत्व, क्यों उनका ठीक नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसी व्याख्या नहीं की, जो कहा सामान्य विशेष का अभाव होने से, उन्होंने जिस तरह से व्याख्या की उससे वहां सामान्य विशेष का अभाव प्रतीत नहीं होता, इसलिए उनकी व्याख्या ठीक नहीं है। तो पीछे जो सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से ज्ञान की बात कही गई थी, अब क्या सामान्य विशेष की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है ज्ञान में, उसको बताया जा रहा है। तो पर सामान्य अंत्य विशेष ज्ञानम तु स्वरूप तो भवतु, पर सामान्य में और अंत्य विशेष में तो ज्ञान उनके अपने स्वरूप से होता है। परंतु लेकिन छठा सूत्र है सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म में जो ज्ञान होता है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। अपेक्षा वहां पर कुछ ना कुछ जुड़ ही जाती है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, गुण को, कर्म को, तो ये हमारे अंदर साथ साथ में आ ही जाता है, किसके जैसी है या किसके जैसी नहीं है ये वस्तु, ये गुण, ये क्रिया, किस तरह अन्यों के समान है और कैसे अन्यों से विशेष है, ये दोनों बातें हमारे को वहां पर जुड़ के आ जाती हैं। हम किसी गाय को देखेंगे तो या तो कहेंगे कि ये तो विशेष गाय है, मतलब औरों से अलग तरह की है, पहचानेंगे। अन्यों जैसी है तो भी कह सकते हैं कि ये तो उस जैसी है, या तो कोई समान उसके जैसी हमारे स्मरण में आ जाएगी, या कोई अन्यों से ये उस जैसी कोई नहीं आएगी तो वो विशेष होगी, अन्यों से कुछ न कुछ भिन्नता उसकी होगी। तो सामान्य और विशेष किसी भी वस्तु के गुण के, कर्म के ज्ञान में लगे ही रहते हैं, ये बिल्कुल वैसा है या उससे भिन्न है। सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। भाष्य द्रव्य गुणे कर्मणि च ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति, द्रव्य गुण और कर्म में जो ज्ञान होता है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, द्रव्य में सामान्य क्या होता है? द्रव्यत्व सामान्य होता है। विशेष है पृथ्व्यप तेजो वायु आकाश, और द्रव्य में विशेषता क्या होती है? तो जैसे ये पृथ्वी पार्थिव है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये विशेषता होगी। यानी इसमें सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। तो ये तो द्रव्य में बताया। अब गुण में कह रहे हैं गुणे सामान्यम गुणत्वम, गुण में जो सामान्य होता है वो क्या?
गुणत्व, ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, गुणत्व गुणत्व इनमें समान हो गया। विशेष रूप रस गंध स्पर्शादय, और उनमें गुणों में भी परस्पर विशेष क्या होता है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये परस्पर एक दूसरे से अलग अलग तरह के, ये विशेषता हो गई। कर्मणि सामान्यम कर्मत्व, और कर्म में सामान्य क्या है, कर्मत्व है, ये भी कर्म, ये भी कर्म, ये भी कर्म, कर्मत्व। और विशेष खलु उत्क्षेपणादीनी, और कर्म में विशेषता क्या है, ये उत्क्षेपण है, तो ये अवक्षेपण है, ये आकुंचन है, ये प्रसार है, इस तरह से उनमें विशेषता भी हो गई। तो द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान सामान्य और विशेष से युक्त होकर के होता है। आगे कार्य द्रव्य अन्यदपि ज्ञान कारणम उच्यते, तो जो कार्य द्रव्य होते हैं उसमें अन्य प्रकार से भी ज्ञान होता है। उसमें क्या कह रहे हैं, 7वां सूत्र, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम। किसी कार्य द्रव्य का जब ज्ञान होता है तो वो उसके कारण द्रव्य की अपेक्षा से, गुण की और कर्म की अपेक्षा से भी होता है। कोई जो भी कार्य द्रव्य हो तो ये इस चीज से बना है, मिट्टी का घड़ा है तो हम कहें ये मिट्टी का बना हुआ है, ये घड़ा है ये पीतल का बना हुआ है, ये तांबे का बना हुआ है, ऐसे ये चांदी का बना हुआ है, ऐसे द्रव्य की अपेक्षा को रखते हुए भी वहां पर ज्ञान होता है, और गुण और कर्म की अपेक्षा से भी ज्ञान होता है। तो सूत्र में जो द्रव्य है उसका मतलब है कार्य द्रव्य। भाष्यकार शुरू में ही लिखते हैं कार्य द्रव्य, ये द्रव्य को इन्होंने खोला है, द्रव्य का मतलब है कार्य द्रव्य ज्ञानम। तो कार्य द्रव्य का जो ज्ञान होता है वो द्रव्यापेक्षम, द्रव्य की अपेक्षा वाला होता है, द्रव्य सापेक्ष होता है, गुणापेक्षम, गुण सापेक्ष होता है, और कर्मापेक्षम च भवति, और कर्म के सापेक्ष भी होता है, कर्म की अपेक्षा रख करके भी होता है। तत्यथा या सासनावती यतवा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौ। गौ किसे कहते हैं, तो उसके लिए कहा या सासनावती, सासना मतलब वो गलकंबल है, तो गलकंबल जो है ये द्रव्य है, द्रव्य से गाय का ज्ञान किससे हो रहा है, जैसे गलकंबल है, गलकंबल एक द्रव्य हो गया। या घंटावती, या घंटा लगा हुआ हो किसी गाय के, सब गायों के नहीं होता है। पीतवर्णा, पीले रंग वाली है ये, तो ये हो गया गुण, गुण से भी ज्ञान हो रहा है। और गच्छति, और जो जा रही है, चल रही है, ये क्रिया हो गई। तो ज्ञान किसी एक ही द्रव्य का, गौ द्रव्य का होता है जो कि कार्य द्रव्य है, लेकिन उसके ज्ञान में द्रव्य भी कारण बनता है, गुण भी कारण बनता है, और उसके कर्म भी कारण बनते हैं। किसी को जानने में तीनों होते हैं। तो द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, कार्य द्रव्य का ज्ञान द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा रखता है, तीनों के आधार पर ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है सारी की सारी। आगे कहते हैं परंतु 8वां सूत्र, गुण कर्मसु गुण कर्माभावात गुण कर्मापेक्षम न विद्यते। पीछे जो कहा था द्रव्य में द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा से ज्ञान होता है, लेकिन गुण और कर्म में जो ज्ञान होता है वो गुण कर्मसु यानी गुण और कर्म में गुण कर्माभावात, क्योंकि गुण और कर्म का अभाव होता है, गुण में गुण और कर्म का अभाव होता है, और कर्म में गुण और कर्म का अभाव होता है। अभाव होने से गुण कर्मापेक्षम न विद्यते, इनका ज्ञान गुण और कर्म की अपेक्षा से नहीं होता है। भाष्य, गुणेषु गुणापेक्षम कर्मापेक्षम ज्ञानम न विद्यते। गुणों में गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से, कर्मापेक्षम च ले सकते हैं, चकार ले सकते हैं, ज्ञानम न विद्यते, ज्ञान नहीं होता है। अल्प विराम, क्यों, तत्र गुणे गुणाभावात कर्माभावात, क्योंकि गुण में गुण और कर्म का अभाव होता है। अपने पूर्व सूत्रों से उसकी पुष्टि करें, गुणों ही अगुणवान, जैसे पीछे कहा गया था 1:16 में कि गुण गुण रहित होता है, तथा कर्म इसी प्रकार से कर्म न गुणे न गुणाश्रयी। तो कर्म है वो तो गुण में नहीं रहता है, गुण में नहीं रहता है मतलब न गुणाश्रयी, न गुणे को ही खोल रहे हैं, ये गुणाश्रयी नहीं होता है। गुण है आश्रय जिसका, ऐसा नहीं होता है कर्म। उसके लिए इन्होंने सूत्र दिया एक द्रव्यम द्रव्याश्रितत्वात् कर्मण, क्योंकि कर्म द्रव्य के आश्रित रहता है, कर्म गुण के आश्रित नहीं रहता है। आगे, अथच कर्मसु ज्ञानम न गुणापेक्षम, और कर्म में जो ज्ञान होता है वो गुणापेक्ष नहीं होता है। क्यों, तस्य अगुणत्वात्, क्योंकि इसमें गुण नहीं होते। अगुणम ये सूत्र पहले का ही है। तथा न कर्मापेक्षम, और कर्म में जो ज्ञान होता है वो कर्मापेक्ष भी नहीं होता है। क्यों,
न कर्मणि कर्म भवति तस्य द्रव्याश्रितत्वात्, क्योंकि कर्म में कर्म नहीं होता, कर्म तो द्रव्य के आश्रित होता है। एक द्रव्यम, ये सूत्र वही प्रमाण के लिए दिया। किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम भवति, गुण और कर्म का जो ज्ञान होता है वो द्रव्यापेक्ष होता है, द्रव्य की अपेक्षा से होता है। इसी को खोल रहे हैं आगे, यथा योग्यम प्रात्यक्षिकम लैंगिकम व यथोक्तम च पूर्वम। जो पैसे पीछे ज्ञान का कहा, प्रात्यक्षिक हो चाहे अनुमानिक हो, वो दोनों ही प्रकार का जैसा कि पीछे कहा गया वो सब द्रव्यापेक्ष ही होता है। पीछे जो चौथे सूत्र में कहा था, गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेर द्रव्यम कारणम, तो द्रव्यापेक्ष गुण और कर्म में ज्ञान होता है, गुण और कर्म में गुणापेक्ष और कर्मापेक्ष ज्ञान नहीं होता। अन्य भाष्यकार सूत्रम एकांगित्वेन व्याख्यातम, अन्य व्याख्याकारों ने इस सूत्र को एकांगी यानी एक पक्षीय यहां पर इसकी व्याख्या की है, पूरी तरह व्याख्या नहीं की। अब इसमें आगे समवाय के बारे में कह रहे हैं कि ज्ञान जो होता है उसमें ज्ञान में परस्पर कोई कारण कार्य संबंध होता है नहीं होता है, उसको यहां पर बता रहे हैं। 9वां सूत्र, समवायी न श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेते बुद्धिस्ते कार्य कारण भूते। समवायी न श्वेत्यात्, समवायी के श्वेत गुण वाला होने से, समवायी कौन है? वो द्रव्य होता है, कार्य द्रव्य जो समवायी होता है, उसके में श्वेतत्व होने के कारण से, गुण जिसमें रहता है उसमें श्वेत्यात् श्वेतत्व होने के कारण से, श्वेत्य बुद्धेश्च, और उसमें श्वेतत्व की बुद्धि भी होती है, ज्ञान भी होता है कि ये सफेद है, सफेद वस्तु है, उसमें सफेद का श्वेत का हमारे को ज्ञान हुआ, श्वेत बुद्धि हो गई। तो ये जो ज्ञान हुआ श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेते बुद्धि, इस सफेद वस्तु में बुद्धि एक ज्ञान बन जाता है कि ये सफेद है। श्वेत वस्तु में चूंकि श्वेतत्व है और उसमें हमारे को ज्ञान, श्वेतत्व का ज्ञान हो रहा है, श्वेत बुद्धि उत्पन्न हो रही है, तो हम कहते हैं ये द्रव्य सफेद है। ये जो हमारे को ज्ञान होता है ते कार्य कारण भूते, ये परस्पर कारण कार्य संबंध वाले हैं। भाष्य देखिए, पहले तो सूत्र में जो समवायी न शब्द लिखा है उसको खोलते हुए बता रहे हैं। समवायो, समवाय, समवाय क्या होता है? तो खोल दिया, अविनाभाव संबंधो अस्य अस्ति। समवाय का मतलब अविनाभाव संबंध, यहां तक पूरा हो गया। तो या तो यूं कहेंगे समवायो अस्य अस्ति इति समवायी, समवाय जिसका है, जिसमें रहता है उसको समवायी कहेंगे, या अविनाभाव संबंध जिसका है उसको समवायी कहते हैं। तस्य समवायिनः, उस समवायी का, तस्य समवायिनः, समवायी किसका है? गुण समवायिन, गुण जिसमें संवेद रूप से रहता है उसका। तथा श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धे च, इसको खोल दिया, श्वेत समवायिन शंखस्य, श्वेत समवायी जो है उदाहरण ले लिया उसका शंख, श्वेत गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है ऐसा शंख, यानी सफेद शंख। श्वेतत्वात् गुणात्, श्वेतत्व के कारण से यानी गुण के कारण से, तथा श्वेत्य बुद्धे, और श्वेत्य सफेद पने की बुद्धि के कारण से। तो श्वेत्य बुद्धि को खोल दिया इन्होंने श्वेतत्व ज्ञानादपि, श्वेत का ज्ञान होने से, श्वेते बुद्धि, या श्वेते, श्वेत का मतलब यहां पर है श्वेत द्रव्य, इसलिए खोल दिया इन्होंने श्वेते शंखे, श्वेत का मतलब है शंख, सफेद वस्तु शंख, उसी को खोल दिया श्वेतत्व समवायिनी द्रव्य श्वेतोयम ज्ञानम भवति, ये सफेद है, ये ज्ञान होता है। श्वेत गुण से युक्त वस्तु में को देख के हमको सफेद पने का ज्ञान होता है, और उससे ये श्वेत है ये भी ज्ञान, ये हमारे को ज्ञान होता है। तो ते एते कारण कार्यभूते, ये आपस में कारण कार्य संबंध वाले हैं। कौन कौन? श्वेत्यम गुण, सफेद जो गुण है, तथा श्वेत्य बुद्धिश्च, और जो सफेद की का ज्ञान हुआ वो क्या? श्वेतो अयम इति ज्ञानम, और ये जो सफेद है ये जो ज्ञान हो रहा है, ते ते उभय कारण कार्य भवता, इन दोनों में परस्पर कारण कार्य संबंध है। उस वस्तु में श्वेतत्व है और उससे श्वेतता का ज्ञान हो रहा है, तो श्वेतपना जो है वो तो कारण है, और श्वेत बुद्धि होती है वो उसका कार्य है। इसलिए इन्होंने कहा श्वेत्यम गुण तथा श्वेत्य बुद्धिश्च श्वेतो अयमिति ज्ञानम।
अल्प विराम ते एते उभे कारण कार्य भवता, ये दोनों आपस में कारण कार्य संबंध वाले हैं। कौन क्या है? तत्र श्वेत्यम गुण है कारणम, श्वेत्य जो गुण है, सफेद गुण है, वो तो कारण है। और श्वेत्य बुद्धि की श्वेतो अयम, ये सफेद है, ये जो हमारे को सफेद पने की बुद्धि हो रही है, ये जो ज्ञान है, ये कार्यम, यहां इसे कार्य कहते हैं, कारण कार्य संबंध है। अत्र गुणेन गुणो न ज्यायते, यहां गुण से गुण का ज्ञान नहीं होता है, किंतु गुणेन समवायी गुणी ज्यायते इति एष निष्कर्ष, गुण के द्वारा गुण का जो समवायी गुणी है उसका ज्ञान होता है, गुण से गुण का ज्ञान नहीं होता है। सफेद को देख रहे हैं तो सफेद का ज्ञान नहीं होता है, सफेद वाला जो द्रव्य है उसका हमारे को ज्ञान होता है, श्वेतो अयम, ये सफेद है, ये यहां पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो इसी में ही ये तो कारण कार्य संबंध बताते हुए कहा गुण और उसका जो उससे फिर जो द्रव्य का ज्ञान होता है उसमें, और आगे जहां ये परस्पर कारण कार्य नहीं होते हैं उनको अगले सूत्र में बताएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।